हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओम प्रकाश वाणिया और नर्सिंग ऑफिसर। आज अपन एक पीडियाट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फिटल सर्कुलेशन। इसके अंदर अपन ये जानेंगे कि फिटल सर्कुलेशन अडल्ट सर्कुलेशन से किस प्रकार डिफरेंट है। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जब फिटस होता है, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर होता है, तब उसके अंदर लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर बोले तो नॉन फंक्शनिंग उस टाइम वो काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कौन करता है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, आफ्टर बर्थ क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो सारे की सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे किसके अंदर, फिटल सर्कुलेशन के अंदर। तो मेनली अपन फिटल सर्कुलेशन के अंदर 3 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, सर्कुलेशन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले किस टाइप से फिटस का सर्कुलेशन होता है। नंबर 2 अपन डिस्कशन करेंगे कि चेंजेस आफ्टर बर्थ, कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। नंबर 3 अपन डिस्कस करेंगे रिमेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, रिमेनिंग स्ट्रक्चर चेंजेस, कि जो इसके अंदर अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर बर्थ, उस जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसका क्या क्या होता है। तो अपन मेनली 3 पॉइंट के थ्रू अपन पूरा का पूरा फिटल सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जो लंग्स का जो काम करता है फिटल सर्कुलेशन के अंदर, वो मेनली करता है प्लेसेंटा। कौन करता है? प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किस शेप का होता है? डिस्कोइड शेप का होता है प्लेसेंटा, जिसका शेप होता है डिस्कोइड, और ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वहां से अटैच होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है कोरियोनिक विलाई। प्लेसेंटा के अंदर ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा, साथ ही के साथ ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है, ये बहुत सारे काम करता है प्लेसेंटा। आगे ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होती है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये नंबर में होती है 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन टिल 4 मंथ, टिल 4 मंथ। 4 महीने तक 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन रहेगी, और 4 मंथ के बाद में एक अम्बिलिकल वेन, जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, राइट अम्बिलिकल वेन, वो क्या हो जाती है? डिसअपियर। कब कब? 4 महीने के बाद में। तो इस ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मोस्टली 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन, 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हमेशा 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी 2 इन नंबर, अम्बिलिकल वेन 1 इन नंबर। इसके बाद में ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये यहां से इंटर करेगी फीटस के अंदर थ्रू द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस वो पॉइंट होता है जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड इंटर करती है फीटस के अंदर, और यहां से ये अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन हमेशा कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
वैसे तो प्लेसेंटा इस पूरे फिटल सर्कुलेशन के अंदर मिक्स टाइप का जो ब्लड होता है वो हमेशा सर्कुलेट करता है, लेकिन फिर भी अगर मोस्टली देखें तो जो अम्बिलिकल वेन होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये मोस्टली आई टू आई 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 80% ऑक्सीजनेटेड, इससे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, 80% ऑक्सीजन कंटेंट इसमें होता है। नेक्स्ट अपन ये यहां से अम्बिलिकल वेन एंटर करेगी फीटस के अंदर और ये आगे जाएगी सीधा का सीधा, यहां पे होता है लीवर, क्या होता है, लीवर, और ये यहां से एंटर करेगी लीवर के अंदर। लीवर के अंदर ये यहां पे एक होती है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, सॉरी, लीवर के अंदर एक होती है हिपेटिक आर्टरी, और ये क्या करती है, ये एक इसकी ब्रांच है जो किसको सप्लाई करती है, हिपेटिक आर्टरी को, और हिपेटिक आर्टरी के थ्रू ये पूरा यहां पे ब्लड सप्लाई होता है लीवर को। नेक्स्ट ये जो है यहां से अम्बिलिकल वेन है, ये आगे फॉरवर्ड करती हुई यहां पे नीचे की तरफ से जो मेन बड़ी जो ब्लड वेसल्स आती है जिसका नाम है इंफीरियर वेना केवा, जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करके कहां पे लेके जाती है, ये यहां पे मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यस, तो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इंफीरियर वेना केवा और नीचे से आ रहा है, और यहां पे आ रही है ये अम्बिलिकल वेन, ये यहां पे एक बाईपास बनाता है जिसका नाम है डक्टस वेनोसस। द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, जो यहां पे बाईपास जो संट बनता है उस संट का नाम है डक्टस वेनोसस, और यहां से ये मैक्सिमम ब्लड है जो कहां पे एंटर करेगा, राइट एट्रियम के अंदर। इसी के थ्रू यहां से सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, जो बॉडी का अपर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे आता है, राइट एट्रियम में। यहां से ये ब्लड मोस्टली जो हाई प्रेशर के कारण मोस्टली जो ब्लड है वो कहां एंटर करेगा, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। मोस्टली ब्लड राइट एट्रियम से प्रेशर के अंदर किधर एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है जो आएगा, यहां पे वॉल्व होता है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। तो मोस्टली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पे क्या निकलता है, एरोटा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, एरोटा, जो मोस्ट आर्ट। तो ब्लड का फ्लो इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द बाइकस्पिड वॉल यानी कि मिट्रल वॉल,
ब्लड कहां पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है एरोटा, और एरोटा के थ्रू ब्लड कहां पे जाता है, बॉडी के सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। अपन बात कर रहे थे कि जो ऊपर का जो बॉडी का पोर्शन है वहां से जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे आता है, राइट एट्रियम के अंदर, और वो प्रेशर से थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, इस वॉल का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इन ऑन द ट्राइकस्पिड वॉल। तो इस वॉल, इस प्रेशर के थ्रू ब्लड कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से एक ट्रंक निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, और ये जाती है कहां पे, लंग्स के अंदर, ये है लंग्स, लंग्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, और लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वेन, फॉर इन नंबर 4 पल्मोनरी वेन है जो कहां पे आके ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ये ब्लड जाके लंग्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ब्लड लंग्स के अंदर जाता है क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिटल लाइफ के अंदर जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, इसके अंदर मोस्टली फ्लूइड भरा रहता है, ये फ्लूइड से भरे रहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर, नॉन फंक्शनिंग लेते हैं, इसके अंदर एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी नहीं होती है जब तक बर्थ डिलीवरी तक, ठीक है। तो इसको ओनली और ओनली नॉर्मली जो नॉर्मली ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई के लिए जो स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लड जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेकिन यहां से जो ब्लड जा रहा है एरोटा से वो बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी एरोटा के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में, तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में एक संट होता है जिसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस। और जो यहाँ पे जो ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसका नाम होता है फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। ये होती है इंट्रा एट्रियल सेप्टम के बीच में, जो क्या करता है, ये जो प्राइम सेकेंडम होता है, जो सेकेंडम वाला जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं अपन फोरामेन ओवल, और इस फोरामेन ओवल के थ्रू ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। क्योंकि यहाँ का प्रेशर हमेशा हाई होता है, हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन का जो ब्लड है सारा का सारा फ्लो के थ्रू कहां पे आता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से इस ओपनिंग के थ्रू कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसलिए ये क्या कहता है, टिल बर्थ तक क्या रहता है, ओपन रहता है। और दूसरी चीज क्या होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से जो आगे की जो पल्मोनरी जो आर्टरी की जो होती है वहां की वो होती है हमेशा नैरो की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसकी वजह से प्रेशर हमेशा इधर राइट साइड का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ब्लड यहां से लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी, तो अपन ने जो संट देखा वो होता है पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरियोल के बीच में, और ये जो अरोटा वाला पार्ट होता है ये होता है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लंग्स को सप्लाई कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जस्ट था फिटल सर्कुलेशन, कि फिटल सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, प्लेसेंटा से शुरू होता है, और प्लेसेंटा से शुरू होके थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती है, और ये अम्बिलिकल वेन आगे जाके लीवर को सप्लाई करती है, यहाँ पे होती है हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, और नेक्स्ट जो ब्रांच होती है इंफीरियर वेना केवा के साथ में मर्ज हो जाती है, और ये एक संट बनाती है जिसका नाम है डक्टस विनोसस।
तो डक्टस विनोसस एक स्ट्रक्चर होती है जो संट होता है, बाईपास होता है, वो किसके बीच में होता है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बाद दो वेन का जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है डक्टस विनोसस। और ब्लड कहां पे जाता है, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से ब्लड प्रेशर के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। नेक्स्ट बात है जो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, जो कम प्रेशर का ब्लड होता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स के अंदर। और यहाँ पे एक बाईपास होता है, एक संट होता है डक्टस आर्टरियोसस, जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा, यानी कि दो आर्टरी के बीच में एक संट बनता है जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस। और ये ब्लड अरोटा, यहाँ पे थोरेसिक अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा, नेक्स्ट आता है पेल्विक अरोटा, और पेल्विक अरोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम होता है इंटरनल इलियाक आर्टरी। और ये इंटरनल इलियाक आर्टरी आगे जाके वापस कहां पे कनेक्ट होती है, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर। तो वो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस कहां पे आ जाता है, प्लेसेंटा के अंदर। तो ये था फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, पहला पॉइंट अपना क्लियर है फीटल सर्कुलेशन का। नेक्स्ट अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी 5 स्ट्रक्चर इसके अंदर अपन को जो डिफरेंट है किससे, अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। तो उस 5 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बात की थी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो मैंने 5 स्ट्रक्चर के नाम बताए थे जो अपन अडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट है। नंबर 1 अम्बिलिकल वेन, नंबर 2 अम्बिलिकल आर्टरी, नंबर 3 जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम के बीच में जो ओपनिंग होती है दोनों एट्रियम के बीच में, जिसका नाम है फोरामेन, फोरामेन ओवेल, ओवेल। नंबर 4 डक्टस विनोसस, और नंबर 5 डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस प्लेसेंटा से निकलती है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी जो प्लेसेंटा के अंदर एंटर करती है। फोरामेन ओवल है, मेनली जो होता है वो होता है इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इंट्रा एट्रियल सेप्टम जो सेकेंडम होता है, सेकेंडम वाला पार्ट वहां पे ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग बिफोर द बर्थ, जन्म से पहले नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन अगर ये फोरामेन ओवल है, यदि बर्थ के बाद में भी अगर ओपन रहता है तो ये एक डिसऑर्डर कहलाता है, लेकिन ये बिफोर जन्म ये नॉर्मल होता है। नेक्स्ट होता है डक्टस विनोसस, यानी कि कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो एक संट बनाता है अम्बिलिकल वेन किसके साथ मिलके, इंफीरियर वेना केवा के साथ, उसको बोलते हैं अपन डक्टस विनोसस। नेक्स्ट है डक्टस आर्टरियोसस। तो ये जो संट होता है वो होता है कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। तो ये 5 तरह की स्ट्रक्चर होती है जो अडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट करती है किसको, फीटल सर्कुलेशन को। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट। तीसरी अपन बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट अपना ये था कि अगर बेबी का डिलीवर हो गया है आफ्टर द बर्थ क्या होगा, कैसे लंग्स काम करेंगे, और अगर लंग्स काम करना शुरू कर दिया तो ये जो 5 स्ट्रक्चर है इनका क्या होगा, ये कैसे बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होगी, कैसे चेंज होगी। तो वो तीसरा पॉइंट है जिसका अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने यहां पे बोला था यहां पे प्लेसेंटा होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। जस्ट आफ्टर बर्थ फर्स्ट ऑफ थिंग अपन क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया।
अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को ही कट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्लेसेंटा से जो फिटस का कनेक्शन था वो क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब फिटस से कनेक्शन बंद हो गया है, तो अपन बात करते हैं कि जो अपन ने जो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, हार्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा कि मोस्टली लंग्स के अंदर एयर बेबी क्राई करेगा, ब्रीथिंग करना स्टार्ट करेगा, तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, और लंग एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा किधर, लेफ्ट साइड के अंदर। और लेफ्ट साइड के अंदर अगर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन कहां पे खुलती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो पल्मोनरी वेन का जो है फ्लो बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो फोरामेन ओवल था, जो यहाँ पे ओपन हो रखा था, तो वो प्रेशर के थ्रू क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फोरामेन ओवल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर फोरामेन ओवल बंद हो गया तो ब्लड कहां पे जाएगा, जो लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का ब्लड हमेशा कहां पे जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जो यहां से ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड, वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा के अंदर। तो यहाँ पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि कनेक्शन था किसके बीच में, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। कहां पे कनेक्शन था, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। जैसे ही ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जो पल्मोनरी जो ये एरोटा होता है, एरोटा होता है, इसके अंदर जाएगा हाईली कंसंट्रेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और जो पल्मोनरी ये जो एरोटा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो बिफोर द बर्थ इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, PGE2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसको क्या करते हैं, हमेशा क्या करके रखते हैं, इसको डायलेट करके रखते हैं। डायलेट क्या करके रखते हैं, डायलेट किसको, इस डक्टस आर्टरियोसस को, किसको, डक्टस आर्टरियोसस को, ताकि इनके बीच में क्या रहे, कनेक्शन बना रहे। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्म से पहले क्या होता है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जैसे ही बर्थ होता है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। और जैसे इसमें हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर हो जाएंगे, रिलीज होना बंद हो जाएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना बंद हो जाएंगे तो ये क्या होना, डायलेट नहीं रहेगा। इसी के साथ में एक लंग्स एक और चीज का सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन, और ब्रेडिकाइनिन हमेशा क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स का क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन। तो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्लड का किसमें जाएगा, लंग्स के अंदर, तो लंग्स ब्रेडिकाइनिन सिक्रेशन करेगा जो हमेशा क्या करवाता है, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, जो डक्टस आर्टरियोसस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये अगर क्लोज नहीं होता है किसी भी कारण की वजह से तो इसको एब्नॉर्मलिटी माना जाता है, डिसऑर्डर माना जाता है, जिसका नाम होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, तो उसके अंदर उसके बाद में फिर उसको अपन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग देते हैं, जो इसको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स, जिसका नाम होता है एंडामेथासिन। एंडामेथासिन दी जाती है जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, डायलेट नहीं रहेगी। तो ये उसका है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोरामेन ओवल। मोस्टली फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली जस्ट आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन एनाटॉमिकली यानी कि इसको पूरा एनाटॉमिकली इसको पूरा बंद होने के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का टाइम लगता है। बाकी सारी चीजें इसके अलावा डक्टस जो वेनोसस है वो भी जस्ट आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल जो वेन है उनको ऑलरेडी यहां से कट करके दूर कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फिटल सर्कुलेशन को अडल्ट सर्कुलेशन से जो डिफरेंट करती थी वो 5 थिंग्स। उसमें नंबर 1 जो पल्मोनरी अम्बिलिकल जो आर्टरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रॉक्सिमल पार्ट और दूसरा होता है डिस्टल पार्ट। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। और जो डिस्टल पार्ट है वो किसमें, मीडियल
मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो आफ्टर जन्म के बाद में उसके जो दो पार्ट है, प्रॉक्सिमल वाला और डिस्टल वाला। जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी के अंदर, और जो डिस्टल वाला पार्ट है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर। और दूसरी स्ट्रक्चर थी जिसका नाम है अम्बिलिकल वेन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिगामेंटम टेरस के अंदर। लिगामेंटम टेरस के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि जस्ट आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट इनटू लिगामेंटम टेरस। नंबर 3 अपन बात करते हैं जिसका नाम था फोरामेन ओवेल। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फोसा ओवेलिस के अंदर। किसके अंदर, फोसा ओवेलिस। और नेक्स्ट नंबर 4 है जिसका नाम है डक्टस विनोसस। क्या नाम है, डक्टस विनोसस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम विनोसस के अंदर। लिगामेंटम विनोसस। 5th नंबर डक्टस आर्टरियोसस जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है। तो ये जो 5 चेंजेस थे, जो डिफरेंट थे किससे, अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। जो अपन ने बिफोर बर्थ ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिली थी, जस्ट आफ्टर बर्थ क्या होगा, ये जो पांचों स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अम्बिलिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर, अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरस के अंदर। इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फोरामेन ओवल फोसा ओवेलिस के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। डक्टस विनोसस लिगामेंटम विनोसस के अंदर, और जो डक्टस आर्टरियोसस था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसस के अंदर। तो ये था अपना फिटल सर्कुलेशन, जिसके अंदर मोस्टली अपन ने 3 थिंग के बारे में बात करी है, 3 थिंग्स, जिसके अंदर मोस्टली कि फिटल का सर्कुलेशन कैसे होता है, नंबर 2 क्या क्या स्ट्रक्चर होती है जो डिफरेंट होती है किससे, अडल्ट सर्कुलेशन से। नेक्स्ट अपन ने बात की है कि आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कैसे फिटल सर्कुलेशन है वो अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, प्रेशर कैसे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात की है कि अगर फीटल सर्कुलेशन अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो ये जो 5 स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मोस्टली जो ये अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, ओके, थैंक्स।